बुद्धिमान भीम। एक बहुत खूबसूरत गांव था। उसका नाम ढोलकपुर था। उस गांव में एक नदी थी जो हमेशा बहती ही रहती थी। उस नदी के कारण गांव में हमेशा हरियाली ही रहती थी। कुछ साल बाद वहां बारिश होना बंद हो गई और नदी सूखकर बंजर हो गई और गांव में काम ना होने के कारण गांव के लोग दूसरे गांव में काम के कारण जाने लगे। राजू और भीम दो आदमी एक ही गांव में काम के लिए गए। राजू बहुत अक्लमंद था और भीम जैसा उसका नाम वैसे ही वो बहुत शक्तिशाली था। वो आराम से कितना भी भार हो उठा सकता था। उस गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ियों का व्यापारी रहा करता था। वो दोनों उसके पास काम मांगने गए। तब वो व्यापारी उनसे कहने लगा, जंगल जाकर लकड़ी काटनी पड़ेगी। क्या तुम दोनों से ये हो पाएगा? हाँ हो जाएगा। ये तो कोई मुश्किल का काम नहीं। तब व्यापारी ने जवाब दिया, तुम दोनों जितने पेड़ एक दिन में काट कर लाओगे उस हिसाब से ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल गए। पहले दिन होने के कारण वो दोनों बहुत उत्साहित थे और जोर जोर से पेड़ काटने लगे। भीम ज्यादा ताकतवर होने के कारण बहुत जल्द ही 10 पेड़ काट चुका था। राजू के लिए ये मुश्किल काम था, पर उसने भी कर दिखाया और 10 पेड़ काट डाले। दोनों का ये काम देखकर व्यापारी ने उन्हें शाबाशी दी और अच्छा खाना दिया। खाना खाने के बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम से सो गए। दूसरे दिन उसी उत्साह से वो दोनों फिर से जंगल गए। राजू कल की तरह आज भी 10 पेड़ काट चुका था। भीम ने सिर्फ 8 पेड़ ही काटे थे। हर रोज राजू 10 पेड़ काटता और भीम एक दिन 6 पेड़, तो दूसरे दिन 4 पेड़, फिर 2 पेड़, ऐसा करके काम कम करते रहा था। तब भीम खुद से कहने लगा, क्या हो गया है मुझे? क्या पेड़ काटने की वजह से मेरी ताकत कम हो गई है? वो व्यापारी के पास आया और कहने लगा, साहब, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। मुझसे ये पेड़ काटने का काम अभी नहीं होगा। मैं वापस चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, एक बार तुम्हारी कुल्हाड़ी तो दिखाओ। भीम जाकर कुल्हाड़ी लाया, उसे दे दी। व्यापारी ने उस कुल्हाड़ी को देखा। इतने दिन से तुम बस अपने बल का प्रयोग कर रहे थे और बुद्धि का नहीं। एक बार पेड़ काटने के बाद अगर कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया तो वो मुंड हो जाती है। इसलिए हर बार कुल्हाड़ी को तेज करते रहना चाहिए। राम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसलिए वो इतनी कम मेहनत करके भी ज्यादा कमा रहा है। तुम इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए। देखो भीम, हमें बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। भीम को अपनी गलती समझ आ गई और वो अगले दिन अपनी कुल्हाड़ी को तेज करके अपने साथ जंगल ले गया। जैसे पहले दिन उत्साह से उसने पेड़ काटे, उतने ही उत्साह से उस दिन भी काम करने लगा। बुद्धिमान राम की तरह उसने भी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसीलिए उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। देवी और सोने की कुल्हाड़ी। एक गांव में राम सोम नामक दोनों मित्र रहते थे। राम बहुत सच्चा था और सोम तो बहुत ही लालची था। वे दोनों गांव के पास वाले जंगल में लकड़ियां काट के उन्हें बेचकर जीवन बिताते थे। ऐसे एक दिन सोम को शहर जाना था। यह बोलने से राम अकेला ही जंगल में जाता है। वह लकड़ियां काटते समय कुल्हाड़ी फिसलकर पास के नदी में गिर गया। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। इतने में उसकी उदासता को देखकर उस नदी की देवी प्रकट होकर पूछा कि क्या हुआ? हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी पानी में बह गया। मेरा वह एक ही तो है जीवन का आधार। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलकर रो रहा था। उसकी नादानता को
को देखकर तुरंत नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर, देखो कहीं ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही तो नहीं। वह देखकर उसने कहा कि वो उसका नहीं है। इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर दिखाया, बेशक ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही होगा। लेकिन उसे भी ना बोलने से फिर देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी को निकालकर दिखाया। हाँ हाँ देवी माँ, यह कुल्हाड़ी मेरा ही है बोलकर खुशी से लेता है। राम की ईमानदारी से हैरान होकर कहा, अब तक बेईमानी लोगों को ही देखा, पर तुम जैसे ईमानदार इंसान को नहीं देखा। उसके गुणों की तारीफ करके सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी उपहार में दिया। जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना होते हुए खुशी से रहने लगा। वह देखकर सोम जलते हुए उसके मित्र के पास तो चांदी और सोने की कुल्हाड़ी है, कैसे करके बहस करने लगा। तब नादान राम नदी की देवी की प्रत्यक्ष होने से लेकर चांदी और सोने की कुल्हाड़ी देने तक का वर्णन करता है। अगले दिन सुबह ही एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर सोम जंगल में जाता है। लकड़ियाँ काटने की नाटक करते हुए उस कुल्हाड़ी को पानी में गिरा दिया और फिर रोने का दिखावा कर रहा था। तब नदी की देवी प्रकट होकर क्या हुआ करके पूछ रही थी। उसकी कुल्हाड़ी का नदी में गिरने वाली बात बोलकर दुखी हो रहा था। सोने की कुल्हाड़ी लेकर, देखो कहीं ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही तो नहीं करके देवी पूछ रही थी। वही देवी वही, वो मेरा ही कुल्हाड़ी है बोलते हुए अति उत्सुक होकर सोम ने झूठ बोला तो देवी को गुस्सा आया। तुम जैसे लालची लोगों को कोई भी मदद नहीं करेगा। सोने की कुल्हाड़ी के साथ गायब हो गई। कोई सोना या चांदी की कुल्हाड़ी ना मिलने के साथ उसकी जीवन आधार वाला वो लोहे का कुल्हाड़ी भी खोने से सोम को अच्छी सबक मिला। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अगर ईमानदारी भला करता है तो बेईमानी मुसीबत लाता है। बूढ़ी अम्मा और पैसों की थैली। एक बार एक गांव के 3 दोस्त शहर से कारोबार करके उनका सारा पैसा एक थैली में डालकर वापस गांव आ रहे थे। उनके रास्ते में एक जंगल आता था और रास्ते में उन्हें कुछ छोटे छोटे गांव भी मिलते थे। वो तीनों पैदल चलकर गांव वापस आ रहे थे। अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि शाम हो गई थी। उनके पास इतने सारे पैसे थे, वो उस पैसों को अपने पास रखकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो पैसों की थैली किसी के घर में रखा देंगे और खुद पेड़ के नीचे आराम कर लेंगे। उन्होंने देखा कि पेड़ के आगे छोटा सा घर था। वो घर के पास जाकर आवाजें लगाने लगे। उस घर में से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। बूढ़ी अम्मा को सारा हाल सुना दिया और पैसों की थैली उन्हें दे दी। अम्मा, ये बात ध्यान में रखो, अगर हम तीनों एक साथ आए और थैली मांगे तो ही थैली देना। ठीक है बेटा, मैं इस थैली को बहुत संभाल कर रखूंगी। अब वो चिंता मुक्त होकर पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अगले दिन सुबह तीनों उठ गए और तीसरे दोस्त से कहा कि वो जाकर थैली ले आए। अम्मा, वो थैली मुझे दे दो, अब हम जा रहे हैं। पर अम्मा को पहले दोस्त की बात याद थी। बेटा, तुम्हारे और दोनों साथी कहाँ हैं? वो देखो अम्मा, वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं। वो जोर जोर से उनसे थैली देने के लिए पूछने लगी। उन दोनों ने ठीक है कह दिया। तभी थैली लेकर तीसरे दोस्त को दे दिया। जैसे ही उसने थैली ले ली, वो चुपचाप वहाँ से भाग गया। बाकी 2 दोस्त अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी, वो अभी तक नहीं आया। वो तीसरे दोस्त को सारे गांव में ढूंढने लगे। वो समझ चुके थे कि उनका दोस्त उन्हें धोखा दे चुका था। वो दोनों अब वापस बूढ़ी अम्मा के पास आए। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर हम तीनों आपके पास आए तो ही थैली देना। फिर जब वो अकेला आया तो उसे थैली क्यों दी?
वो बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान हो गई। किसी की मदद करने से उस पर ही मुसीबत आ जाएगी, ये बात का अंदाजा नहीं था उसे। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी, ये सोचकर वो सर पकड़ के रोने लगी। कुछ देर बाद ये बात पंचायत तक पहुँच गई। पंचायत के मुखिया को उन्होंने सारी कहानी सुना दी। मुखिया ने मुसाफिरों की बात भी सुनी और बूढ़ी अम्मा की बात भी सुनी। इनकी शर्त थी ना कि जब ये तीनों साथ हो तभी थैली देना। हाँ, अब इनकी गलती है, इन्हें हमें पैसे वापस देने होंगे। अब तुम दोनों ही थैली मांगने आए हो। अगर तुम्हें थैली और पैसे चाहिए तो तीसरे दोस्त को भी लाओ, तभी ये बूढ़ी अम्मा तुम्हें पैसे देगी। मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। उन तीनों की मक्कारी मुखिया के निर्णय के सामने नहीं टिक सकी और वो दोनों चुपचाप वहाँ से वापस चले गए। इस मुश्किल से बाहर आने के बाद बूढ़ी अम्मा खुश हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनजान लोगों की मदद सोच समझकर करना चाहिए।